जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। हमारा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ हम कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट मेष लग्न। ये मंथली रिजल्ट मेष लग्न से शुरू करते हैं। मैंने पिछला वीडियो में दिया था कि रवि की ट्रांजिट के अनुसार मंथली प्रेडिक्शन, मतलब हर महीने के आधा से दूसरा महीने के आधा तक, जैसे कि 12, 13, 14 उसके अंदर अंदर संक्रांति होता है, रवि का संक्रमण होता है। उसी दिन से अगले महीने का वही 13, 14, 15 तारीख तक, मैंने अप्रैल 15 तारीख तक दे दिए थे। अब अप्रैल 15 से शुरू मई 15 तक का मंथली ट्रांजिट ये है मेष लग्न। ये है आपका मेष लग्न। लग्न के अनुसार देखिए, लग्न के हिसाब से देखिए, अगर यहाँ चंद्रमा होगा और 1 लिखा होगा तो मान के चलिए कि आपका मेष राशि है और मेष लग्न है। अगर कहीं दूसरे साइन पे, दूसरे राशि पे चंद्रमा होगा तो जिस राशि में है तो वो राशि आपका वही राशि बुलाता है, वही राशि के अनुसार आपका राशि तय होता है। मगर लग्न जहाँ 1 लिखा होता है वो लग्न शुरुआत होता है वहाँ से, नहीं तो वीडियो को स्किप कर देना। इस तरह का चंद्रमा का हिसाब से, राशि के हिसाब से ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, मंगल इस घर का लाड़ मेष लग्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेष लग्न एक एग्रेसिव कंप्रोमाइज माइंडेड नहीं है। अगर ही मंगल कहीं 6, 8, 12 में जातक में हो जाता है तो रफ लैंग्वेज, रबियस्ट लैंग्वेज जो दूसरों की कष्ट देगा, दूसरा आदमी को बोलोगे तब तो बहुत पेन होगा उससे। बात में आप सोचेंगे कि काहे को इस तरह का बोला, मगर क्या है, मंगल का इस तरह का पोजिटेड है अगर 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 में, तो 8 में है तो आपका 8 में है मंगल, तो आपका तो 7वां अफेक्टेड हो जाएगा। छोड़िए, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। मंगल आपका लग्नाधिपति है। यही मंगल अभी ट्रांजिट पे है, ये मिथुन साइन में, 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन साइन में। ये 15 मई 2021 का रात 12 बजे का टाइम दिल्ली के अनुसार, उसी के हिसाब से ये प्लानिटरी पोजीशन मैंने निकाला है। ये मंगल आपका जेमिनी में 16 मई 2021 तक रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र में। वही पुनर्वसु नक्षत्र आपका रवि का नक्षत्र होता है। रवि पुनर्वसु नक्षत्र का लॉर्ड होता है। तो रवि एक एग्रेसिव प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है। वो अभी के लिए चले जाएंगे आपका 27 अप्रैल को। आपका 27 अप्रैल को तो है यहाँ पर आपका 13 मई, लगभग 13 मई चले जाएंगे वृषभ साइन को। तो रवि और मंगल ये दोनों सेकंड हाउस का रिलेट करता है। और रवि यहाँ शुक्र का नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं अभी, फिर आ जाएंगे खुद का नक्षत्र को। उसके बाद 25 मई को मून का नक्षत्र को आ जाएंगे और 8 जून तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा मतलब 25 मई के बाद जो होता है वो मंगल का नक्षत्र ही होता है। और अभी आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र को। ये एक हॉट प्लैनेट है, ये एक हॉट प्लैनेट है। तो ये एक एरोगेंट का प्लैनेट रवि है। मंगल एक विदाउट कंप्रोमाइज करने वाला है पर्सन होता है, जो उसमें जो क्षिप्रता होता है, एग्रेसिवनेस होता है, लेजी नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ काम उसे दिया जाए तो बेहतर ढंग से वो करेगा और उसमें ही वो खुश होगा। रेस्टलेसनेस। और जबकि ये आपका 4 प्लैनेट आ जाएंगे, पहले से तो राहु है यहाँ, और तीनों प्लैनेट आ जाएंगे नियर अबाउट। आपका बुध आ जाएंगे 23 अप्रैल को आराइज से, मतलब
बुध का एक रेट्रोग्रेड पोजीशन आएगा 30 मई 2021 को, तब तक वो यहाँ पे साइन करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, संक्रमण करेंगे। तो आपका रवि के साथ 3 प्लैनेट राहु को छोड़ के आ जाएंगे। वही 3 प्लैनेट का मीनिंग यही होता है, रेस्टलेसनेस, टॉकेटिव, वंडरिंग, लिव्स अब्रॉड एंड रूल्ड बाय वाइफ। तो जरूरत ना पड़े तो कम बात करे, जरूरत कहीं नहीं पड़ता है तो बात ज़्यादा मत किया करे, क्योंकि सेकंड पोजीशन में ये 3 प्लैनेट है और राहु के साथ है। सेकंड हाउस एक मारक का हाउस होता है। कहीं कुछ फालतू की बात को लेकर कहीं झगड़ा ना हो जाए, तानातानी ना हो जाए, और होगा तब तो आप में वो धीरज नहीं है, आप में वो पेशेंस नहीं है। तो सामने वाला चाहे कोई भी हो, आपने जो बोला बस वही बात पे आप टिके रहेंगे। बोल दिया क्या हो गया, मैंने ठीक ही बोला। इस छोटी सी बात को लेकर तानातानी बहुत ज़्यादा तक बढ़ सकता है, तो हैंडल विथ केयर। सेकंड पोजीशन, ये मून का जो ट्रांजिट मैंने दिया अभी, मून 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है एक राशि। मंगल आपका वही मिथुन साइन में ट्रांजिट पे है, 3rd हाउस में, जो कम्युनिकेशन का हाउस है। आपका लग्नाधिपति आपका कम्युनिकेशन का हाउस में ट्रांजिट में है, और इनका डायरेक्ट फोकस ये 9वां प्लेस को, आपका भाग्यस्थान को करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बढ़ जाएगा। जबकि मंगल आ जाएंगे, ये मृगशिरा साइन में तो है अभी, पुनर्वसु और बृहस्पति नक्षत्र को आ जाएंगे जून महीने में, तो और बेहतर रिजल्ट देंगे। उस टाइम में वीडियो में बताऊंगा आपको। और आपका 8 पोजीशन में केतु है। केतु 7th से 2nd हाउस, ये आपका स्पाउस का पोजीशन है, ये राशि है 7th हाउस। तो दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। यहाँ से आपका 2nd हाउस में केतु है, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। डिस्टर्बेंस जो कि दिखाई नहीं देगा, ओनली फील करेगा। उस तरह का आपके सराउंडिंग में इस तरह का एक सिचुएशन बनाया दिया जाएगा कि आपका जो मेंटली अंगुइश कंस्टेंटनेस नहीं रहेगा, डिस्टर्ब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कार चलाते वक्त हो, बाइक चलाते वक्त हो, ऑफिस का काम करते वक्त हो, आपको इस तरह का महसूस होगा डिस्टर्बेंस का। एक ही काम में आप कंसंट्रेशन ठीक से लगा नहीं पाएंगे। और आपका 10th हाउस में शनि पहले से ही है। शनि आपका रेट्रोगेशन होने वाला है 23 मई को, वो 9th को आ जाएंगे। 9th भी आपका भाग्य का स्थान है और 10th आपका कर्म का स्थान है। अभी के लिए शनि पहले से ये 10वां पोजीशन में है। आपका बृहस्पति कारक ग्रह है। बृहस्पति आपका 9th लॉर्ड होता है, वो अभी 11th में है। ये प्लैनेट आपको कुछ दे सकता है, कुछ नहीं बहुत दे सकता है। इनकम का घर 11th हाउस, जो डीड्स मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए डीड, whether you are going to achieve something, that is लाभ, benefit. After a deed, just what you are getting to, that is the लाभ। वही 11th हाउस में भी बृहस्पति ट्रांजिट में है। और शतभिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र अभी है, शतभिषा को चले जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र में आ जाएंगे। 11th हाउस बृहस्पति, राहु आपका यहाँ 2nd हाउस, तो राहु सिग्निफिकेंस आ गया, बृहस्पति आ जाएंगे राहु की नक्षत्र में, और 2nd हाउस में आपका राहु ऑलरेडी पोजिटेड है। तो 11th आय का कारक है, 2nd हाउस आपका धन का कारक है, वेल्थ रिप्रेजेंट करता है आपका 2nd हाउस। तो एक टाइम आपको आने वाला है, ये अप्रैल आधा से मई आधा तक,
कहीं पैसा पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आ जाएगा आपके पास। मैनर ठीक से नहीं, अनमैनरेबली, माया, माया तरीका कुछ भी हो, राहु है। सडन एस्पेक्ट, सडन गेंस, आप आशा नहीं कर रहे थे कि इस तरह का उस दिशा से कोई पैसा आने वाला है, मगर आ जाएगा। ये राहु का रोल होता है। जब भी जाता है राहु से उस तरह का ही जाता है, कहीं ऊपर से नीचे तक फेंक देता है राहु, मगर उस तरह का नौबत आपके लिए अभी नहीं है। सेकंड हाउस में राहु का ट्रांजिट है, बृहस्पति आपका 11th हाउस में है ट्रांजिट में, और राहु की नक्षत्र में है। फिलहाल आपके लिए ये अप्रैल 15 से मई 15 तक गोचर में, ट्रांजिट में, प्लानेटरी पोजीशन में अप्रोक्सीमेटली गुड दिखाता है। अगर आपका लग्नाधिपति षष्ठाष्टम द्वादश में नहीं है, ये वेल्थ में जो पोजिटेड बृहस्पति है, ये अगर आपका 6, 8, 12 में लग्न से पोजिटेड नहीं है, और राहु अगर आपका 6, 8, 12 षष्ठाष्टम द्वादश रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप जरूर कुछ गेन करोगे। और ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बोला, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आ जाता है तो आपके लिए उतना सराहना नहीं है, ये एडवाइजेबल नहीं है। और जितना हो सके आप स्पाउस के साथ एक बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, बात कम कीजिएगा, सुनना ज़्यादा कीजिएगा, तब तो ठीक रहेगा। यही महीना ठीक रहेगा। 7, 8 इस शनि के ऊपर आपका मंगल का फुल फोकस है, 8वां दृष्टि है, शनि के ऊपर 8वां दृष्टि है। आजकल का जितना टेम्परेचर चलता है, धूप का मौसम सीजन चलता है ना, एक ठंडा, बहुत ठंडा, और एक बहुत गर्म, हॉटेस्ट प्लैनेट। मान लीजिए कोई पहाड़ में आपने सुना होगा, इतना धूप में ये जो पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, उतना हीट और हॉट हो जाता है, अगर सडनली बारिश आ जाता है वो पत्थर फट जाता है। वो पत्थर जितना भी साइज बड़ा हो ना क्यों, वो पत्थर फट जाता है। हमारा साइंस में आपने पढ़ा होगा, सडन कूलिंग कहीं आर्टिकल को दे देने से उसका जो बायोग्राफिकल बॉडी होता है तो सडन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, कांच के ग्लास में अगर गर्म का चाय डाल देने से जैसे फट जाता है, क्योंकि कांच में उतना रेजिस्टेंस सडन नहीं होता है। इस तरह ठंडा और एक हॉटेस्ट प्लैनेट दोनों मिला जुला के बुखार, टाइफाइड, ब्लैक जॉन्डिस, इस तरह का कोई नौबत ना आए, ब्लड सर्कुलेशन में ना कुछ प्रॉब्लम आए, खाने पीने में सिंसियरिटी मेंटेन करें, बाहर का जंक फूड मत खाइएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में आपका मारक प्लैनेट है राहु के साथ। तीनों बेटर प्लैनेट बैठने की बाद भी एक मालेफिक प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है। और सेकंड हाउस को मुंह बोलता है, ये हमारा जो माउथ, जो पार्टी, जहाँ पर हम इनपुट करते हैं हमारा बॉडी में जितने सब कुछ, ये काल पुरुष का सेकंड हाउस है। काल पुरुष का ये 6 हाउस एग्जिस्ट का है। बॉडी से जितने सारे गंदगी निकलता है, बॉडी से, शरीर से जितने सारे गंदगी निकलता है, वो 6 हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये मरकुरी का प्लेस है। तो एग्जिस्ट करने वाला प्लैनेट आपका इनपुट होने वाला साइन में है। बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। तो खाने पीने में सिंसियरिटी मेंटेन कीजिएगा, बाहर का जंक फूड मत खाइएगा, बाहर का खाना को परहेज कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना, फिर अगले महीने, तब तक विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।